नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप बिल्कुल सिंपल सरल विधि से महादेव जी का पूजा 4 पहर कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में आइडिया नहीं है फिर भी आप इसे ईजिली कर सकते हैं अपने घर पर। तो देखिए, सबसे पहले पूजन के लिए हमें सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे शिवलिंग है जो कि मेरे घर में विराजमान रहते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग ना हो तो आप पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं बना करके। अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं घर पे। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्यारा सा गौरी मैया और शिव जी का यहाँ पे तस्वीर विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास तस्वीर ना हो तो आप बस माँ शिवलिंग में ही पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक चुन्नी भी ओढ़ा दिया है गौरी मैया और शिव जी को इस प्रकार से पीले रंग की, जो कि काफ़ी प्यारा देखने में लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे पीले रंग का जो वस्त्र होता है वो आप बिछा लीजिएगा, सालू कपड़ा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चौकी में महादेव और गौरी मैया की पूजा कर रहा हूँ मैं। आप चाहे तो पूजा रूम में भी अपना ये पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ महादेव जी का अभिषेक करेंगे। तो आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि तो आप ज़रूर कोशिश करें कि पंचामृत से महादेव का अभिषेक करें। और 4 पहर में अलग अलग द्रव्यों से महादेव का अभिषेक स्नान कराया जाता है। तो आप वही द्रव्य फॉलो कर सकते हैं अगर आप 4 पहर का पूजन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ही महादेव का पूजन कर लिया था, मैं दोबारा आप लोगों को पूजन करके दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने जो यहाँ महादेव का श्रृंगार किया था मैं उसे अच्छे से उतार दे रहा हूँ श्रृंगार को, ताकि हम नया श्रृंगार महादेव का पूजन के साथ ही साथ करने वाले हैं। तो इस प्रकार से गंगा जल में जो जल होता है उसमें अच्छे से गंगा जल मिश्रित करके हम गंगा जल से महादेव का अच्छे से भावपूर्वक यहाँ पे अभिषेक करा देंगे। अभिषेक कराने के बाद फिर अगर आपके पास पार्थिव शिवलिंग है तो उन्हें आपको पोंछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पत्थर का शिवलिंग है तो आप उन्हें अच्छे से पोंछ सकते हैं साफ वस्त्र से। उसके बाद फिर हम सर्वप्रथम यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। तो आप सब देख सकते हैं मैं यहाँ पे धूप दीप दोनों चीज़ प्रज्वलित कर लिया हूँ अच्छे से। आप चाहे तो घृत का दीपक भी इस दिन ज़रूर प्रज्वलित कर सकते हैं और पूरी रात भर इसे प्रज्वलित छोड़ सकते हैं, मतलब अच्छे से जलते रहने छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे दीपक है उन्हें हम पूजा करेंगे। दीपक को अच्छे से चंदन का टीका लगा देंगे। फिर महादेव का जो सर्वप्रथम शिव परिवार होते हैं उनमें हम अच्छे से चंदन का टीका लगा देंगे। उसके बाद फिर आप देखिए भाव से महादेव का जो भी श्रृंगार आपसे बन पाए, आपको जो आता है वैसा श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि महादेव का बहुत अच्छा श्रृंगार होता है। भाव से आप ओम भी लिख देंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं बस यहाँ पे ओम बना दे रहा हूँ। कई लोग तो बहुत सुंदर माँ बाबा का आँख नेत्र बना देते हैं अच्छे से, बहुत प्यारा लगता है देखने में। अगर आपको भी वो आता चित्रकारी तो आप भी ज़रूर बना करके महादेव को इस दिन अच्छे से सजा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम गौरी माता को भी यहाँ चंदन का टीका लगा देंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं महादेव को भी हम अच्छे से यहाँ पे टीका लगा देंगे। गौरी मैया, शिव जी और हमारे जो नंदी बाबा हैं उनको भी टीका लगा देंगे। साथ ही साथ महादेव का जो डमरू है सब में अच्छे से हम यहाँ पे टीका लगा देंगे इस प्रकार से चंदन। आप चाहे तो घिसा हुआ चंदन का भी टीका लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे गौरी मैया को भी टीका लगा देंगे अच्छे इस प्रकार से। तो देखिए, जो हमारा पूजा में बिल्कुल सिंपल सरल विधि से बता रहा हूँ आपको, आप ज़रूर इसमें बेलपत्र सब अच्छे से आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बेलपत्र पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम थोड़ा टाउन साइड रहते हैं तो थोड़ा बेलपत्र मुझे जल्दी नहीं मिल पाता है। अगर आपको बेलपत्र मिलता है तो आप ज़रूर बेलपत्र प्रतिदिन महादेव को अर्पित ज़रूर कीजिएगा। और शिवरात्रि के दिन तो विशेष रूप से उन्हें 108 बेलपत्र आपसे हो पाए तो 108 बेलपत्र आप ज़रूर महादेव को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बाबा का मन पसंदीदा फूल हो जो कनेर होता है वो अर्पित कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वस्त्र स्वरूप कलावर हमें अर्पित कर देना है बाबा को। आप चाहे तो बाबा के लिए अलग से धोती और माँ के लिए साड़ी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन नहीं है आपके पास तो आप वहाँ वस्त्र स्वरूप वस्त्र का भाव करते हुए आप यहाँ पे कलावर रूपी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र हमने महादेव को अर्पित कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे इलायची दाना होता है वो मैं महादेव को यहाँ पे अर्पित कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको शिवरात्रि में महादेव के लिए विशेष भोग आप महादेव को अर्पित कीजिएगा, ऋतु फल महादेव को अर्पित कीजिएगा। और ऐसा माना जाता है कि महादेव का अभिषेक रात्रि को करने से बहुत विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि शिवरात्रि शिव की रात्रि कहा जाता है इसे, इसीलिए, है ना। तो अब हमने यहाँ पे महादेव का लगभग पूरा श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं जैसे कि अभी होली भी आने वाला है तो अपने बाबा को अबरक गुलाल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। साथ ही साथ माता को भी अबरक गुलाल ज़रूर अच्छे से आपको अर्पित कर देना है, क्योंकि तभी हमारा पूजा संपूर्ण माना जाएगा।
आपको अच्छे से महादेव को रंग गुलाल अच्छे से लगा देना है शिवरात्रि के दिन। इस प्रकार से बहुत अच्छे हमारे बाबा लग रहे हैं और अबरग गुलाल खेलने के बाद हमारे बाबा और ही प्यारे लगने लगते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं धूप दिखा देंगे। तो सबसे पहले हमें धूप दिखाने से भी पहले यहाँ पे हम महादेव के लिए एक लोटा जल रख देंगे। जल रखने के बाद फिर हम यहाँ बाबा को अच्छे से धूप दिखा देंगे। तो सबसे पहले हमें गणपति जी का ध्यान करना है, फिर कार्तिकेय भगवान का, फिर माता शुक सुंदरी जी का, फिर गौरी माता का, फिर देवादिदेव महादेव का ध्यान करते हुए और नंदी जी का भी साथ ही साथ ध्यान करना है हमें। उसके बाद फिर हम यहाँ पे तस्वीर में भी हमारे प्यारे गौरी शंकर जी हैं, उनकी भी अच्छे से हम पूजा कर देंगे। तो धूप दिखाने के बाद फिर अब हमें करनी है आरती बाबा की। तो बिल्कुल सिंपल सरल रीति से मैं आपको पूजा और आरती करने बता रहा हूँ। तो आप चाहे तो ओम जय शिव ओमकारा का भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल भगवान जी का नाम जाप से ही आप आरती कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शिवरात्रि के दिन महादेव और गौरी मैया की आरती विशेष रूप से करें, बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है ना। तो आप विशेष पूजा पाठ के दिन विशेष रूप से महादेव की पूजा करेंगे। धन्यवाद।